नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद हत्या या आत्महत्या जो भी है, उसके बाद पूरे देश के मीडिया में बिहार का जो नरेटिव था, उसकी जो छवि थी, वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। एक वक्त था जब बिहार के बारे में जब लोग बात करते थे तो आपराधिक छवि के नेता, गुंडागर्दी वाली पॉलिटिक्स और जो कास्टिज़्म है, उस पर ज़्यादा लोगों की तवज्जो जाती थी। लेकिन अब जब सुशांत सिंह राजपूत का ये मुद्दा उठता है तो बिहार की नुमाइंदगी करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो शेख सुमन हों, शत्रुघ्न सिन्हा हों और दूसरे लोग हों, गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी हैं वो हों, विकास सिंह हों, और यहाँ तक कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, मरहूम सुशांत सिंह राजपूत, वो भी बिहार की एक अच्छी छवि प्रस्तुत करते हैं कि एक इतना काबिल हैंडसम नौजवान जो फिल्मों में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, वो बिहार को रिप्रेजेंट करता था। और कुछ लोग हैं जो बिहार के हैं लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठाई, और कई लोगों ने तो बिल्कुल नहीं उठाई, जैसे कि मनोज वाजपेयी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए, रवि किशन हैं और निरहुआ हैं और मनोज तिवारी हैं। ये अलग बात है कि लोग बिहार के नहीं हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश का तो बहुत पुराना नाता है, काफ़ी कुछ मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस को मीडिया में ज़बरदस्त कवरेज मिली है और यही वजह है कि उनसे जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक जुटते हैं। और जैसा कि होता है, दर्शक ही ये तय करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन बड़ा नहीं है। उनकी पसंद और नापसंद की बिना पर ही आजकल लोगों का कद तय होता है। जैसे कि विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हो सकता है कि लीगल फ्रेटर्निटी जो है दिल्ली की और दूसरी जगहों की, वो ख़ास तवज्जो ना देती हो विकास सिंह को, लेकिन जो आम जनता है उन्हें विकास सिंह का बोलने का अंदाज़, उनका सुलझा हुआ व्यक्तित्व वो बड़ा पसंद आता है। और जैसा कि गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। गुप्तेश्वर पांडे की बातें हो सकता है कि लोगों को बचकानी लगें। उन्होंने विकास दुबे के लिए भी कहा था कि अगर उसने घुसने की कोशिश की बिहार में तो गोलियों से भून दिया जाएगा। ये बातें थोड़ी नौटंकी लगती हैं, ड्रामेटाइज लगती हैं, लेकिन आम जनता इसे बहुत पसंद करती है जब वो कंपैरिजन करती है। एक तरफ विकास सिंह है, दूसरी तरफ सतीश मान शिंदे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सतीश मान शिंदे भी बड़े वकील हैं, लेकिन जहाँ तक आम जनता को पसंद आने वाली बात है तो वो विकास सिंह के सामने कहीं नहीं टिकते। और ऐसा और लोगों के साथ भी होता है, जैसे कि जो महाराष्ट्र के नेता हैं, चाहे वो संजय राउत हैं या दूसरे हैं, वो बोलने की कला में, वक्तृत्व कला में, भाषाई जो काबिलियत है, जो तार्किक बातें करने की जो क्षमता है, उसमें वो जो बिहार और उसके समर्थन में बोलने वाले, जो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में बोलने वाले लोग हैं, वो उनके सामने पासंग भी साबित नहीं होते। वैसे भी जो सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद है। वो बिहार, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के हों, झारखंड के हों, या फिर जो महानगरों में और देश के बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनमें बहुत मकबूलियत है। इसमें जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी समर्थन है, बिहार के लिए भी समर्थन है। और इसके अलावा कंगना रनौत है, वो हिमाचल प्रदेश से आती है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े समर्थक हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं ख़ास इलाकों में पसंद किया जाएगा, लेकिन ये कि यहाँ पर जो समर्थन है वो एक तरफ़ा है, यहाँ तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि बिहार जो कि जातीय मोर्चेबंदी के लिए बड़ा कुख्यात रहा है, लेकिन जहाँ तक ये जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है, इसमें बिहार की किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी तबके का, किसी भी आर्थिक स्थिति का, किसी भी शैक्षणिक स्थिति का, कोई भी हो, वो एक तरफा सुशांत सिंह राजपूत के साथ है, सिवाय एक वर्ग को छोड़कर। वो वर्ग तो आप जानते ही हैं कि उसकी सोच बैनुल अक़वामी है। उसके लिए सीरिया और तुर्की और जो यमन है और दूसरी जगह हैं, फ़लस्तीन है, वहाँ से जुड़े जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दरअसल कहीं ना कहीं ये बिहार और बंगाल के बीच भी एक वर्चस्व की लड़ाई है। प्राचीन भारत में बिहार बहुत अग्रणी था। लगभग 1000 साल तक मगध का इतिहास भारत का इतिहास रहा, लेकिन उसके बाद वक्त बदला। खासकर मध्य युग में जब पठानों की हुकूमत हुई बंगाल में, उसके बाद नवाबों की,
और फिर अंग्रेज़ों की, तो उस ज़माने में बंगाल के अंडर में बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा तमाम इलाके आ गए। और इसके अलावा जो ढाका, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, यही सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। जब देश का बंटवारा होने की नौबत आई तो डायरेक्ट एक्शन के नाम पर वो कलकत्ता ही था जहाँ पर एक ही दिन में हज़ारों लोगों को मार दिया गया, जिसमें जो ज़्यादातर संख्या थी वो बिहार के हिंदुओं की थी। सालों साल तक साहित्य, सिनेमा, बौद्धिक क्षेत्रों में जो अभिजात्य वर्ग था बंगालियों का, बंगाली भद्रलोक जो था, उसका आधिपत्य रहा। लेकिन अगर हम नज़र डालें तो पिछले 2-3 दशकों में बिहारियों ने ज़बरदस्त तरक्की की है। वो रिक्शा चलाने से लेकर एमएनसी चलाने तक हर जगह, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, फिल्मों में, विदेशों में, तकनीक में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, वो हर जगह हैं। और अगर ईमानदारी से कहें तो आज की तारीख में बिहारियों ने बंगालियों से कहीं ज़्यादा बढ़त बना ली है। बंगालियों में और बिहारियों में एक बड़ा फ़र्क ये है कि बिहारियों ने तमाम अपनी अलग जुदा पहचान के बावजूद खुद को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखा है। उनकी जो पहली पहचान है, उनकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, वो एक हिंदुस्तानी की है, वो एक भारतीय की है। लेकिन बंगालियों के साथ ऐसा नहीं है। बंगाली अपना एक अलग अस्तित्व मानते हैं। उनका खान पीन, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, तमाम चीज़ें जो है वो अपने आप को औरों से अलग मानते हैं। और वो कई मामलों में थोड़े कट्टर भी होते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ तो हिंसा करने के मामले में, क्रूरता करने के मामले में बंगाल का मुसलमान सबसे आगे था। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से बंगाल की यही छवि रही है। एक वक्त था कि बंगाल के लोगों का, बंगाल के बुद्धिजीवियों का पूरे देश में एक पैन इंडिया प्रभाव हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, खुदीराम बोस, आचार्य सूर्यसेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, महर्षि अरविंदो और हमारे सबसे अजीज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे बंगालियों की जिन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहता था और जो पूरे हिंदुस्तान की दशा और दिशा तय करते थे। आज भी आप जाकर देखिए, वृंदावन में और मथुरा में हज़ारों हज़ार बंगाल के लोग हैं जो भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ा वक्त बदला है, ख़ासकर ये जब जो बांग्लादेश बंगाल से अलग हुआ। यूँ तो पाकिस्तान जब अलग हो गया था उसमें वो हिस्सा चला गया था, लेकिन बाद में वो अलग बांग्लादेश बना। लेकिन एक वक्त जब ये दोनों बंगाल एक थे तो वो हिंदुस्तान में सबसे आगे थे हर क्षेत्र में। लेकिन दो टुकड़े बढ़ गए, लेकिन संस्कृति उनकी एक थी। और बंगालियों ने खैर, भले वो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा था बंगाल का, वो चले गए। उस वक्त उनके अंदर कट्टरता ज़्यादा थी, लेकिन आखिर में वो लौटकर जो बंगाली संस्कृति है उसी की तरफ वापस आए। उन्होंने धर्म से ज़्यादा अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को ज़्यादा तवज्जो दी। बंगाल को एक प्रादेशिक पहचान में ही बांटकर रखने की कोशिशें बहुत सालों से हो रही हैं। कम्युनिस्टों ने भी इस पर जोर दिया। कम्युनिस्टों ने कभी भी बंगाल को हिंदुस्तान के करीब लाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके अलावा जो मीडिया है वो भी बंगाल को इस तरीके से दिखाता है जैसे कि वो हिंदुस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा ना हो। बहरहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बंगालियों को अब और आगे बढ़ना होगा। उन्हें फ्रंट फुट पे आके खेलना होगा। जो उनकी पुरानी भूमिका थी हिंदुस्तान में, उसे दोबारा से हासिल करना होगा। ये बात सही है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के रूप में हमसे अलग है। हो सकता है कि कल को वो हमारे साथ आए। यूँ तो वहाँ भी खैर धीरे धीरे मुस्लिम कट्टरपन दोबारा से बढ़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो बांग्लादेशियों की जो जड़ें हैं वो इस भाईचारे वाली भावना में ज़्यादा हैं। उनकी संस्कृति, तमाम चीज़ें हैं, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा। लेकिन बहरहाल ये तो खैर बात की बात है, हम तो अपने लोगों की बात करेंगे। तो बंगाल को दोबारा से आगे आना होगा। लेकिन अब तो सच ये है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ़िलहाल आज के दिन तो बिहार के लोग सबसे आगे हैं। हमें खुशी है इस बात की कि बिहार के जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत से और तमाम दूसरी जो उनकी कोशिशें हैं उससे। और खैर ये कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं है। जितने बंगाल के लोग अजीज़ हैं उतने बिहार के लोग अजीज़ हैं। ये तो बस एक
एक ऑब्ज़र्वेशन है कि भाई क्या क्या फ़र्क हो रहा है, किस तरीके से लोग बिहार को देख रहे हैं। और ये बात सही है कि जो महानगर में बैठे हुए लोग हैं, जिनका बिहार के लोगों से वैसे कोई ख़ास वास्ता नहीं था, जो उनके आसपास रहने आते थे, काम करते थे, उन्हीं से वो बिहार के बारे में अंदाज़ा लगाते थे। या फिर जो हर साल बाढ़ आ रही है, कुछ बिहार के लोगों के बारे में अच्छी बातें थी कि नहीं ये ब्यूरोक्रेसी में आगे रहते हैं, कंपटीशन में आगे रहते हैं, लेकिन वो बात की बातें हैं, उससे कोई एक पूरी तस्वीर नहीं उभरती। लेकिन अब जो इसके बाद ही पिछले 3-4 महीने में जो एक बिहार के बारे में नैरेटिव हुआ है, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। बिहार हर क्षेत्र में, वो मीडिया में, वो फिल्मों में, वो ब्यूरोक्रेसी में, वो वकालत में, वो पुलिस में, सब में जो लोग उसके आगे आ रहे हैं, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दूसरे जो उनके मुकाबले लोग हैं उन पर 21 साबित हो रहे हैं। और इससे छवि तो बदलती है, क्योंकि जो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए ये निहायत ज़रूरी है कि वो हर मोर्चे पर बेहतर दिखे, बेहतर बोले, बेहतर लिखे और अच्छा परफॉर्म करे। और इस बात में ये जो मोर्चा है, इस पर बिहार के जो लोग हैं वो बड़ा खरा उतर रहे हैं और सिर्फ टक्कर नहीं दे रहे हैं दूसरों को, जो उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है, उसे धोबी पाट भी मार रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि ये एक ऐसा राज्य है जिसे पिछड़ा मान लिया गया है, उसकी जो काबिलियत है वो दुनिया के सामने आ रही है। नमस्कार, जय हिंद।